तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, ये जैव प्रक्रम क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। बायोलॉजी का पहला चैप्टर। तो सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे जैव प्रक्रम होता क्या है, कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं। तो जैव प्रक्रम की अगर बात करें तो कह रहा है कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखने में सक्षम होती हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि अर्थ ये होता है कि वे सारी प्रक्रियाएं जो हमारा जीवन चला रही हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। यानी कि जो प्रक्रियाएं हमको जीवित रखे हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में ये आता है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। पोषण, अगर पोषण का अर्थ ये होता है कि जैसे हम लोग भोजन कर रहे हैं, हमारे शरीर में जाता है, जाने के बाद उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उससे ऊर्जा मिल रही है और ऊर्जा मिलने के बाद उसका शरीर में उपयोग किया जा रहा है, उसे हम कह रहे हैं पोषण। श्वसन क्या हुआ, जैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर में गया, जाने के बाद क्या कर रहा है, हमारे भोज्य पदार्थों को जला रहा है, जलाने के बाद एनर्जी मिल रही है। तो श्वसन भी क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि भी हमारे जीवन को चलाने के लिए क्या कर रहा है, अपनी योगदान दे रहा है। यदि अगर हम श्वसन ना करें, कुछ टाइम के लिए श्वसन बंद हो जाए, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और पोषण है, पोषण अगर हम लोग ना करें तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर हम पोषण नहीं कर रहे हैं, फिर हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, कुछ टाइम के बाद क्या होंगे हम, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक। अब परिवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन का अर्थ ये होता है कि जैसे ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जाता है, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में गया, जाने के बाद फेफड़े में अटक जाए और फेफड़े के बाद जाए ना कहीं, तो क्या होगा, फिर हम जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं जीवित रह पाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, ये हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन। यानी कि इसको भी करना क्या है, हमारे शरीर में जरूरी है, तभी हमारा जीवन चल रहा है। उत्सर्जन क्या हुआ, उत्सर्जन का अर्थ हुआ कि हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको शरीर से क्या निकालना है, बाहर निकालना है। उत्सर्जन का अर्थ यही होता है कि जो खराब पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं हमारे शरीर में, उनको क्या करना, शरीर से बाहर निकालना, उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब ये सारी प्रक्रियाएं क्या हैं, हमारे जीवन चलाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो ये क्या हो गई, जैव प्रक्रम हो गई। अब इनके अलावा भी बहुत सारे हमारे शरीर में प्रक्रियाएं होते हैं, तो क्या वे भी जैव प्रक्रम हो गए। जैसे मान लीजिए जनन, जनन का मतलब क्या हुआ, तो जनन का अर्थ ये होता है कि अपने समान नए सजीव उत्पन्न करना, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यानी कि अपने जैसे नए संतानों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अच्छा, अगर हम लोग जनन ना करें, कोई संतान उत्पन्न ना करें, तो क्या हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हमारा जीवन तो चल रहा है। यानी कि ये क्या है, जैव प्रक्रम नहीं है, ये जैव प्रक्रम नहीं है। ये हम ना करें तब भी हमारा जीवन नॉर्मली क्या होगा, चल रहा है। और जैसे मान लीजिए बोलना, हम लोग बोल रहे हैं, ये भी क्या है, एक प्रक्रिया कर रहे हैं ना, एक काम कर रहे हैं, क्रिया हो रही है हमारे शरीर में बोलने की। ठीक है। अगर हम लोग ना बोलें तो क्या हमारा जीवन संकट में आ जाएगा, हमारा जीवन संकट में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अब जो गूंगे लोग हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्या उनका जीवन नहीं चल रहा है, चल रहा है। यानी कि ये सब क्या है, जैव प्रक्रम नहीं है। जैव प्रक्रम में कौन कौन आता है, पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, और कौन आता है, उत्सर्जन आता है। अब इन्हीं चार टॉपिक को हमको क्या करना है, इसी जैव प्रक्रम में पढ़ना है। अब ये चार टॉपिक जो है, हमारे चारों टॉपिक अलग अलग चैप्टर के रूप में आते हैं। तो जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पोषण। पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, पोषण। अब पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण का अर्थ ये होता है कि जीवधारियों द्वारा भोजन को ग्रहण करने तथा उनसे ऊर्जा प्राप्त कर शरीर में उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। यानी कि जो भी भोजन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद हमको उससे ऊर्जा मिल रही है, भोजन हमारे शरीर में गया, जाने के बाद क्या होता है, उसका पाचन हो रहा है, पाचन होने के बाद फिर हमको क्या मिल रही है, वहां से ऊर्जा मिल रही है। और उसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर में करते हैं। सांस लेने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, भोजन पच रहा है, उसको पचाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है हमको, इसी पोषण से मिल रहा है। या चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इन सब के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ये सब ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमको, पोषण से मिलती है। अब बात करें पोषण की, तो पोषण जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये हमारा पोषण है। अब पोषण हो गए दो प्रकार। एक हमारा होता है स्वयंपोषी पोषण, स्वयंपोषी पोषण,
और दूसरा हमारा होता है परपोषी पोषण। दूसरा क्या होता है? परपोषी पोषण, या इसका एक नाम और है जिसको हम लोग कहते हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। तो पोषण कितने हो गए? 2 प्रकार, स्वयंपोषी पोषण और परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण प्रकार के होते हैं 2 प्रकार। तो पोषण के प्रकार कितने होते हैं? 2, एक स्वयंपोषी पोषण और एक होता है विषम पोषी पोषण। इसका नाम क्या होता है? परपोषी पोषण, यानी कि इसे हम परपोषी पोषण भी कहते हैं, परपोषी पोषण। अब पोषण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार। अब पहले मैंने इसमें बताया स्वयंपोषी पोषण। अब स्वयंपोषी पोषण क्या होता है? स्वयंपोषी पोषण का अर्थ होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। और वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वयंपोषी जीव। कौन से जीव? स्वयंपोषी जीव। स्वयंपोषी जीव यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, उन जीवों को स्वयंपोषी जीव कहते हैं। और जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया? अगला क्या हमारा? विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण का अर्थ हुआ कि वे जीव या वह प्रक्रिया जिसमें अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि जब हम अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त करेंगे, जैसे हम ही लोग हैं या जंतु हो गए, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, हम दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? परपोषी पोषण, यानी कि परपोषी पोषण करते हैं हम लोग। हम कौन से जीव हो गए? परपोषी जीव। यानी कि वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें हम परपोषी जीव कहते हैं। कौन से जीव कहते हैं? परपोषी जीव। ये जो प्रक्रिया हो रही है वह परपोषी पोषण है, और जो जीव कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी जीव। समझ में आ गया? अब ये परपोषी जीव जिसमें जंतु आते हैं, जितने भी जंतु हैं सब, ठीक, जैसे मनुष्य आ गया। अब हम ही लोग हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? दूसरे जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे हैं। सब्जियाँ वगैरह कहाँ से ला रहे हैं? पेड़ पौधों से ला रहे हैं। मांस खा रहे हैं, जंतुओं से पा रहे हैं। दूध खा रहे हैं, जंतुओं से पा रहे हैं। यानी कि अपना भोजन कहाँ से ला रहे हैं? दूसरे जीव जंतुओं से, बना नहीं रहे हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि हम तो सुबह शाम भोजन बना रहे हैं चूल्हे पर। कहाँ बना रहे हैं? चूल्हे पर। तो हम लोग भोजन चूल्हे पर बनाते नहीं हैं, भोजन को क्या करते हैं? पकाते हैं। चावल हम लोग लेके आते हैं कहाँ से? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको पकाते हैं। पकाने के बाद क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। रोटी बन रही है हम लोग की, तो रोटी कहाँ से पा रहे हैं हम लोग? गेहूँ पौधा दे रहा है, फिर उस गेहूँ का क्या करते हैं हम लोग? आटा बनवा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? तब रोटी मिल रही है ना। यानी कि डायरेक्ट हमने अपना भोजन नहीं बनाया, हमने दूसरे जीव जंतुओं से क्या किया? प्राप्त किया। तो इसे हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण। और हम कौन से जीव हो गए? परपोषी जीव। अब ये जो विषम पोषी होता है या परपोषी होता है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। या कह सकते हैं कि विषम पोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है प्राणी संभोजी पोषण। कौन सा भोजन? प्राणी संभोजी पोषण। अब ये प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है? तो जैसे हम लोग हैं, अपना भोजन कैसे प्राप्त कर रहे हैं? अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? या तो ठोस अवस्था में ग्रहण करते हैं, या तो तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए हमको भूख लगी है तो हम खाना खाएंगे। क्या खाएंगे? खाना। अब खाना कैसा होता है? ठोस ही होता है। प्यास लगी है तो क्या करेंगे? पानी पिएंगे। पानी कैसा होता है? तरल होता है। समझ में आ गया? ठीक। यानी कि वे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राणी संभोजी पोषण। कौन सा पोषण? प्राणी संभोजी पोषण। यानी कि जब भोजन को ठोस अवस्था में या सरल अवस्था में ग्रहण किया जाएगा, ठोस अवस्था में या तरल अवस्था में ग्रहण किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राणी संभोजी पोषण। समझ में आ गया? अगला कह रहा है मृतोपजीवी। कौन से जीवी? मृतोपजीवी। अब मृतोपजीवी क्या होते हैं? मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। मृत मतलब जो मर गए हैं, मरे हुए जीव जंतु। कौन से जंतु? मरे हुए जीव जंतु। इन्हें हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। जिसमें आता है जैसे कुकुरमुत्ता आता है, कुकुरमुत्ता। कौन आता है? अब कुकुरमुत्ता आप देखते होंगे जहां पर कोई चीज सड़ गई होगी, मृत हो गया होगा, वहीं पर क्या होते हैं? वहीं पर निकलते हैं। यानी कि अपना पोषण कहाँ से ले रहे हैं? सड़े गले पदार्थों से या मरे हुए जीव जंतुओं से। तो ये क्या हो गए? हमारे मृतोपजीवी। अगला क्या आता है हमारा? परजीवी।
परजीवी का अर्थ क्या होता है, परजीवी मतलब क्या होता है, तो परजीवी का मतलब ये होता है कि वे जीव जंतु जो दूसरे जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं बिना मारे हुए। कैसे? बिना मारे हुए, यानी कि जब जीव जंतु दूसरे जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करेंगे और उन्हें क्या करेंगे, बिना मारे हुए प्राप्त करेंगे, बिना मारे हुए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी। परजीवी में जैसे आता है फीता कृमि, जू आता है, अमरबेल आता है। अमरबेल क्या होता है, अमरबेल में आप लोग एक चीज देखे होंगे कि जैसे पेड़ होता है, ये मान लीजिए पेड़ है और इन्हें पेड़ के चारों ओर क्या होते हैं, ऐसे लिपटे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये अमरबेल होते हैं। अब ये क्या है, इस पे लिपटे हुए हैं, ये अपना पोषण इनसे प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसको क्या मार डाल रहे हैं, नहीं मार रहे हैं। अब जू हमारे सरों में पाया जाता है, हमसे अपना खून चूस रहा है, पोषण ले रहा है, तो क्या हमको मार डाल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के ऊपर आश्रित रहते हैं और हमसे पोषण लेते हैं और हमको बिना मारे हुए पोषण प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि वे जीव हो गए जो हमसे बिना मारे हुए अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, परजीवी कहते हैं। कौन से कहते हैं, परजीवी। अब समझ में आ गया। तो पोषण के कितने प्रकार, दो प्रकार, स्वयंपोषी और विषमपोषी, दोनों अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला स्वयंपोषी पोषण। कौन सा पोषण, स्वयंपोषी पोषण। तो अभी आप लोगों ने स्वयंपोषी और परपोषी दोनों पढ़ा है, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपना स्वयंपोषी पोषण। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, स्वयंपोषी पोषण। अब स्वयंपोषी पोषण एक्चुअली पौधों में होता है, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे पौधों में पोषण। अब बात करें पौधों में पोषण की, तो पौधों में जो पोषण होता है इसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जो पोषण हो रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण का अर्थ ये होता है कि हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं मृदा से जल अवशोषित कर भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि सीधा मतलब ये हुआ कि ये कोई हमारा पौधा है और यहाँ से सूर्य का प्रकाश ले रहा है, ये क्या हो गया हमारा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो गई। दूसरी चीज हमारा क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल क्या होता है, पौधों में, पौधों के जो हरे भाग होते हैं, पौधों के हरे भाग, वहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। या हम ये कह सकते हैं कि पौधा का जो हरा भाग है वो किसकी वजह से हरा होता है, क्लोरोफिल की वजह से, यानी कि वहाँ पर क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल। अब यहाँ पर हमारे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो गई, क्लोरोफिल की उपस्थिति हो गई, और पौधे को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली वायुमंडल में होता है, अब यहाँ वायुमंडल से क्या मिल जाता है इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे तीन चीजें मिल गई। अब इसको जल की भी जरूरत चाहिए, तो जल की जरूरत, यहाँ जो पौधे की जड़ें होती हैं, ये जड़ें क्या करती हैं, मृदा के अंदर उपस्थित जल को, मृदा के अंदर उपस्थित जल को अवशोषित करती हैं और अवशोषित करने के बाद पत्तियों तक पहुंचाती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, भोजन बनता है। और पौधे के कौन से भाग में भोजन बन रहा है, पत्तियों में। कहाँ बन रहा है, पत्तियों में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, पत्तियों को। यानी कि जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को, पौधों को क्या कहा जाता है, रसोई घर। रसोई घर का मतलब क्या, जहाँ खाना बन रहा है। अब खाना कहाँ बन रहा है, पत्तियों में, इसलिए पत्तियों को क्या कहते हैं, पौधे का रसोई घर। समझ में आ गया इतना। तो ये हमारा पूरा क्रिया हो रही है किसकी, प्रकाश संश्लेषण की। अब प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण दिया गया है यहाँ पर, जिसमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्रिया होने के पश्चात क्या बन रहा है, ग्लूकोज। क्या बन रहा है, ग्लूकोज। और यहाँ से फिर क्या बनता है, जल। क्या बन रहा है, जल। तथा उसके बाद हमको क्या मिलती है यहाँ से, ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, उपयोग में करते हैं, जीव जंतु हो गए या मनुष्य हो गया, इसको उपयोग में करते हैं। तो ये हो गया हमारा पौधे में पोषण। समझ में आ गया इतना। तो ये प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया। अगला टॉपिक हमारा ये आ जाता है, अगला सवाल हम पूछ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, पहली चीज़ तो सूर्य का प्रकाश, दूसरी चीज़ क्लोरोफिल, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा जल।
तो ये 4 चीज़ें होती हैं जो आवश्यक होती हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में तापमान का भी कोई काम है, क्या तापमान की भी ज़रूरत पड़ती है, क्या तापमान भी आवश्यक होता है? तो तापमान यहाँ आवश्यक होता है, इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये 10 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक, 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही से होती है। और यदि 10 डिग्री सेल्सियस से हमारा कम हो रहा है और 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो रहा है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम क्यों होता है? कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, ये प्रभावित हो जाते हैं और एंजाइम के प्रभावित होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि तापमान भी एक आवश्यक पदार्थ होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। समझ में आ गया इतना?